गुप्तेश्वर पीठ मानव विकास ट्रस्ट, रानी अहमदाबाद, गुजरात में हम बैठे हुए थे। तब हमारा शिष्य गड़बड़दास आया। गड़बड़दास ने कहा, गुरुजी, सनातनी परंपरा में अनेक ऋषि हुए हैं और प्रत्येक ऋषि की अपनी अपनी एक खासियत है। हर ऋषि ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया है और इतना काम किया है कि आज भी उन ऋषियों को, उन परंपराओं को लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग अध्ययन कर रहे हैं और अपने जीवन के पथ को निरंकुश बना रहे हैं। जब हम सनातनी परंपरा में जाते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपनी परंपराओं को भूलकर, अपने खान पान को भूलकर, अपने वस्त्र उपवस्त्र को भूलकर, अपने रीति रिवाजों को भूलकर आंग्ल सिस्टम से चलने वाले इस विश्व में हम प्रवेश कर चुके हैं और उसको अपनी बड़ाई मानते हैं। लेकिन मित्रों, कोरोना आया और उसने कह दिया कि परंपराएं तो हिंदुस्तान में ही हैं, दवाइयां तो हिंदुस्तान में ही हैं, खान पान तो हिंदुस्तान का है, वस्त्र उपवस्त्र तो हिंदुस्तान का है, रीति रिवाज तो हिंदुस्तान का है। आज हमारे ऋषियों में कबीर की बात करेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में, दो बातां सीख ले, कि कर साहिब की बंदगी, भूखे को अन्न दे। एक अलगारी चंद जो जुलाहा था, कपड़े बिनने का काम करता था, लेकिन गंगा नदी के किनारे पर खड़ा होकर के उसके द्वारा ब्रह्म वाक्य निकलता था। उसके मुख से जो भी निकलता था वो ब्रह्म वाक्य था। समाज सुधारक थे कबीर, लेकिन अपने मन के राजा थे। उनको लोगों ने तब पहचाना जब काबुल कधार के बादशाह का एक राजकुमार मर गया और वहां के हजारों फकीरों को काबुल कधार का बादशाह जेल में बंद कर दिया और कहा कि आप लोग मुफ्त का खाना खाते हो, खुदा खुदा करते रहते हो, मेरे बेटे को जिंदा करो वरना सारे फकीरों का सर कलम कर दिया जाएगा। उसमें एक अलगारी फकीर था। उसने कहा, हमारे काबुल में तो ऐसा कोई संत या फकीर या कोई ओलिया नहीं है जो मरे हुए जिंदा कर सके, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान के अंदर आज भी ऐसे संत पड़े हैं जो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। काबुल कंधार के बादशाह से पत्र लेकर के हस्तिनापुर पर बैठे हुए दिल्ली नरेश अकबर बादशाह के पास वो दूत आता है और अपनी रिक्वायरमेंट वर्णन करता है। हमारे बादशाह का लड़का मार दिया गया है, मर गया है, उसे जिंदा करना है। अकबर बादशाह भी विचार में पड़ गया, तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये क्या कह रहे हैं? क्या हमारे देश में ऐसा कोई संत है जो मरे हुए को जिंदा कर दे, सृष्टि विरुद्ध कार्य कर सके? बीरबल ने कहा, हाँ, एक नहीं तीन है। तीन? बोले हाँ। कौन कौन? एक तो संत तुलसीदास चित्रकूट के घाट में बैठ करके राम की उपासना करते हैं। एक संत सूरदास यमुना नदी के किनारे पर बैठकर श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। और एक है संत कबीर जो गंगा नदी के किनारे पर बैठकर ईश्वर की आराधना करते हैं। तुलसीदास जी के पास भेजा गया, उन्होंने कहा, यहाँ लाओ, हम ठीक कर देंगे। सूरदास जी के पास भेजा गया, यहाँ लाओ, हम ठीक कर देंगे। लेकिन जब कबीर के पास पहुंचे, कबीर ने शर्त रखी, मैं काबुल आ सकता हूँ,
आपके मरे हुए बादशाह के लड़के को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन मेरे को कोई वहां मान न डाले, ये जवाबदारी किसकी? आने वाले फकीर ने जवाबदारी ली थी। हजारों फकीरों का जब सर कट जाएगा तब आपके ऊपर कोई आंच आएगी। और उस फकीर के साथ कबीरदास जी काबुल पहुंचे। काबुल पहुंचने के बाद कबीरदास जी ने अपने स्वार्थ से, अपने आत्मबल से उस मरे हुए बेटे को जिंदा किया। तो वहां के फकीर चकित हो गए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, क्योंकि कबीरदास जी ने कहा अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, नहीं खड़ा हुआ। तीसरी बार कहा कि मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। लोगों ने कहा अल्लाह से भी बड़ा बनता है, मारो। लोगों ने बचाया। कबीरदास जी को हिंदुस्तान वापस भेजा गया और उनके साथ ख्वाजा नवाब चिश्ती, अजमेर वाले बाबा ख्वाजा नवाब चिश्ती साथ में आए। और आज भी अजमेर में बाबा बैठा बैठा अनेक सिद्धियां प्रदान करता है। यह है भारत की संस्कृति, यह है भारत का जोश, यह है भारत की विद्याएं जो प्रभुदत्त होती है। इतनी सरल नहीं है कि हमें तुरंत ही मिल जाए। कबीरदास के चरणों में नमस्कार करते हुए दिव्य बातों को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करके कुछ भी पूछ लीजिए। जय बोले। अपना ध्यान रखा करो।